मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मित्रों, आज 5वें चरण का चुनाव संपन्न हो गया। 20 मई है। 6 प्रदेशों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 49 सीटों पर चुनाव हुआ। भाजपा और एनडीए की दृष्टि से देखें तो यह चरण सबसे छोटा है, लेकिन भाजपा और एनडीए के लिए सबसे ज़्यादा फलदायी है। 19 में भी फलदायी था। 49 सीटों में एनडीए को 41 सीटें मिली थी। यानी यह इलाका जो आज 49 सीटों का है, यह भाजपा एनडीए का स्ट्रांग होल्ड है। और 14 में भी यहाँ से अधिसंख्य सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिली थीं। जैसा मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, पिछले चौथे चरण का जब चुनाव संपन्न हुआ था, तब मैंने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी 280 के आसपास पहुंच चुकी थी। यानी 4 चरणों में उसको बहुमत मिल चुका है। अब 5वें चरण का जो चुनाव आज संपन्न हुआ 49 सीटों का, भारतीय जनता पार्टी को इसमें 32 सीटें मिली थी, 32, और एनडीए को 41। जैसा संकेत बता रहे हैं और पत्रकारों से जो बातचीत हो रही है, जो बता रहे हैं, इसमें इस 49 में से भारतीय जनता पार्टी को 40 प्लस सीटें मिल सकती हैं, 42 तक जा सकती हैं, और एनडीए को 45 तक सीटें मिल सकती हैं, 46 तक सीटें मिलती हैं मिल सकती हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी इटसेल्फ स्वयं 2/3 बहुमत की ओर बढ़ चली है, और एनडीए भी 2/3 बहुमत की ओर चला गया है। यानी यह चुनाव सबसे ज़्यादा घाटा देने वाला है तो इंडी गठबंधन को, वो भी कांग्रेस को सबसे ज़्यादा, इसलिए कि दक्षिण के 5 राज्यों का चुनाव हो चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पिछली बार की अपेक्षा ज़्यादा सीटें पाएगी। और अब जो चुनाव हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए का स्ट्रांग होल्ड है। जैसे महाराष्ट्र है, बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सबसे स्ट्रांग होल्ड इलाका है। अब मैं एक एक राज्य की अगर बात करूं, उत्तर प्रदेश में 14 सीटें, मैं सीटों का नाम गिना दूं: रायबरेली, अमेठी, कौशाम्बी, फैजाबाद, बांदा, मोहनलालगंज, कैसरगंज, बाराबंकी, गोंडा, जालौन, झांसी, हमीरपुर, फतेहपुर, लखनऊ। इसमें से रायबरेली को छोड़ करके सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आई थी, और 5-6 सीटों को छोड़ करके सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख वोटों के अंतर से जीती थी। 5 सीटें ऐसी हैं जिसमें 1 लाख से नीचे का अंतर था, यानी 50,000 और 1 लाख के 20 का अंतर था। 6 सीटें ऐसी थी जिसमें 50,000 से लेकर 1 लाख के अंतर से जीती थी। इस बार रायबरेली से राहुल गांधी लड़ रहे हैं वायनाड के बाद। राहुल गांधी पिछली बार स्मृति ईरानी से 50,000 से अधिक वोटों से हार गए थे। बगल की सीट, अपनी अम्मा की सीट जो है, रायबरेली से लड़ रहे हैं, जहां उनकी अम्मा सोनिया गांधी ने कहा कि मैं अपने पुत्र को आपको सौंप रही हूं। रायबरेली के लोगों ने इसको बहुत अच्छा इसलिए नहीं माना। ऐसा नहीं कि रायबरेली की सीट कोई राजे रजवाड़े की सीट है कि हमने कुर्सी खाली की और आपको दे दी। अरे ये जनता का चुनाव है, इसमें पुत्र को सौंपने जैसा भावुक अपील का कोई मतलब नहीं है। लेकिन चलिए, इसका चुनाव परिणाम जो है वो 4 जून को आएगा रायबरेली का, बाकी शेष सीटों का। अमित शाह ने रायबरेली, अमेठी में, विशेष रूप से रायबरेली में इस बार बहुत मेहनत की। मनोज पांडे जो सपा के विधायक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, और ठाकुर प्रसाद यादव को बहुजन समाज पार्टी ने खड़ा करके
ज़्यादा वोटों में बड़ी सेध लगाने की कोशिश की है। इस बार राहुल गांधी यहाँ से हार जाए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए, इसके बावजूद कि प्रियंका गांधी वहाँ पर दिन रात जुटी रहीं। प्रियंका गांधी में अब कोई अपील नहीं बची है, क्योंकि ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों जो है एक प्रकार से पॉलिटिकल टूरिस्ट है रायबरेली और अमेठी के लिए। इसलिए इनकी बात का कितना असर पड़ेगा यह वैसे 4 जून को दिखेगा। लेकिन अमित शाह ने जो मेहनत की है निश्चित तौर पर उसका बहुत सकारात्मक परिणाम आएगा। बाकी अमेठी निश्चित है, कौशाम्बी निश्चित है, फैजाबाद पर अयोध्या का असर है, वहाँ से लल्लू सिंह तीसरी बार उम्मीदवार बने हैं, उनका जीतना तय है। मोहनलालगंज से मंत्री जो है कौशल किशोर हैं और इस पर राजनाथ सिंह लखनऊ से लड़ रहे हैं। इन दोनों सीटों पर जो है मोहनलालगंज पर जो है लखनऊ का भी प्रभाव काम करता है। इसमें कैसरगंज सीट महत्वपूर्ण है, जहां से ब्रजभूषण शरण सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं टिकट दिया, क्योंकि पहलवानों के साथ जो है एक विवाद उनका चल रहा था। उनके पुत्र करण भूषण को टिकट दिया था और यहाँ पर मैं दौरे पर भी गया था। दौरे पर तो मैं रायबरेली, अमेठी, कैसरगंज, बाराबंकी, गोंडा इन सब सीटों पर गया था और एक रैंडम सर्वे में यहाँ पर योगी और मोदी के नाम पर वोट पड़ रहा है। तो आप ये मान कर चलिए कि उत्तर प्रदेश की 14 सीटें रायबरेली सहित इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। अब मैं महाराष्ट्र पे आता हूँ। महाराष्ट्र में 13 सीटों पर इस बार चुनाव हुआ है, जिसमें 6 सीटें पिछली बार बीजेपी के पास थी, 7 सीटें शिवसेना, एनडीए पूरी तरह से सफल हुआ था, 13 की 13 सीटें। लेकिन शिवसेना इस बार 2 फाड़ हो चुकी है, एक शिंदे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उद्धव बाल ठाकरे शिवसेना, जिसको नरेंद्र मोदी ने नकली शिवसेना कहा, इस बार उसकी प्रतिष्ठा दांव पर है। 7 सीटें तो कम से कम उसको नहीं मिलेगी, 1-2 मिल जाए वही बहुत है। यानी भारतीय जनता पार्टी इस बार महाराष्ट्र में 6 के बजाय कम से कम 10-11 सीटें प्राप्त कर सकती है। अब बंगाल में आते हैं। बंगाल की 7 सीटों पर आज चुनाव हुआ, जिसमें पिछली बार बीजेपी को 3 और तृणमूल कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से वहाँ प्रचार कर रही है, बार बार अमित शाह, योगी, मोदी, नड्डा सब पहुँचे हैं और संदेश खाली का मामला है, शारदा घोटाला है, संदेश खाली खैर बहुत बड़ा मामला इस समय बन गया। फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वहाँ पर CEA लागू कर दिया है, वहाँ का मतुआ समुदाय पूरा झूम रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो मान कर चलिए तृणमूल कांग्रेस को अगर 4 में से 2 सीटें मिल जाएं तो बहुत होगा। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी वहाँ से कम जो है 7 में कम से कम जो है 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं। अब मैं बिहार पर आता हूँ। बिहार में 5 सीटों पर चुनाव हुआ इस बार, जिसमें 3 सीटें बीजेपी और 2 सीटें जेडीयू, यानी पूरी 5 की 5 सीटें जो है पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। लेकिन इसमें जेडीयू की 1 सीट इसमें से कम हो सकती है, जहाँ जैसा कि वहाँ के पत्रकार बता रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की साख को बट्टा लगा है, इधर से उधर जो पलटू राम टाइप का जो उनका मामला है। बहरहाल यहाँ भी एनडीए फायदे में रहेगा। उड़ीसा की 3 सीटें में कांग्रेस को 1 सीट मिली थी और बीजेडी को 2 सीट मिली थी, यानी भारतीय जनता पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिली थी इन सीटों में। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 2 सीटें मिलने की उम्मीद है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वहाँ लहर चल रही है। और कांग्रेस को 21 में केवल 1 सीट मिली थी, वह यही सीट है। इस बार ये सीट गंवाने वाली है कांग्रेस, यानी कांग्रेस का वहाँ तो खाता नहीं खुलेगा। ये उड़ीसा की बात होगी। अब झारखंड 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है और ये 3 की 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को 19 में मिली थी। इस बार इन 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इसलिए चुनाव जीत सकती है और जीतेगी क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
अब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं और वह जेल बंद हैं, और आलमगीर आलम उनके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य नंबर 2 के सदस्य, कांग्रेस कोटे के मंत्री, उनके पीए के नौकर के यहाँ से 35 करोड़ 23 लाख रुपए अभी बरामद हुआ है। एक दूसरा, जो मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा, एकमात्र सीट मिली थी पिछली बार, वह भारतीय जनता पार्टी में आ गई है, और गीता कोड़ा को भारतीय जनता पार्टी ने वहां से टिकट दिया है। मानकर चलिए कि यहाँ कांग्रेस का सुपड़ा साफ, और भारतीय जनता पार्टी को 3 की 3 सीटें वहाँ पर मिलेंगी। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात कर लें। जम्मू कश्मीर के बारामूला सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के पिछली बार उमर अब्दुल्ला जीते थे, और उन्होंने पीडीपी के अकबर लोन को हराया था। इस बार वो खुद बारामूला से लड़ रहे हैं, और पीडीपी भी वहाँ लड़ रही है। इंडिया अलायंस में यहाँ 2 फाड़ है। पीडीपी और उमर अब्दुल्ला अगर लड़ रहे हैं तो आप इंडिया अंदर 2 फाड़ है। लेकिन हाँ, ये सीट बीजेपी को नहीं मिलेगी। अगर उमर अब्दुल्ला जीते तो जीते, अन्यथा पीडीपी जीतेगी। लेकिन लद्दाख में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता था, और इस बार उसने जो है नामग्याल को टिकट न दे करके दूसरे व्यक्ति को, जो प्रभावशाली सामाजिक नेता, उनको टिकट दिया है, और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की जीतने की पूरी उम्मीद है। तो कुल 49 सीटों में जो हम लोग पत्रकार लोग आपस में बात करते हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 42 से 43 सीटें मिल सकती हैं। यानी उसकी सीटों में 32 के बजाय 10 सीटों का इजाफा हो सकता है। इसमें बंगाल और महाराष्ट्र से उसको सबसे बड़ा इजाफा मिलेगा, क्योंकि बंगाल में पिछली बार 13 में 6 सीटें बीजेपी की मिली थी, 7 शिवसेना की मिली थी। आप शिवसेना को यहाँ से 1 सीट मिल जाए तो आप मान लीजिए कि यह उसकी बड़ी उपलब्धि होगी। और बंगाल में 7 सीटों में बीजेपी को 3 सीटें मिली थी, तृणमूल को 4 मिली थी। तृणमूल की कम से कम 2 सीटें यहाँ घट सकती हैं। यानी सबसे बड़ा फायदा इस फेज में, 5वें चरण के चुनाव में जो आज संपन्न हुआ, भारतीय जनता पार्टी को 42 से 43 सीटें मिल सकती हैं। यानी पिछली टैली में अगर जोड़ें, मैं पहले पिछली टैली की बात मैं छोड़ दे रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं कि कैसे कैसे लोगों का जो है भाग्य जो है ईवीएम में बंद हुआ। लखनऊ से राजनाथ सिंह, रायबरेली से राहुल गांधी, अमेठी से स्मृति ईरानी, कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह के लड़के करण भूषण, और मोहनलालगंज से जो है केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, और फैजाबाद से लल्लू सिंह का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया। ये रही उत्तर प्रदेश की बात। अब मैं रोहिणी आचार्य लड़ रही हैं सारण से, बिहार के, उनके सामने लड़ रहे हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, जो 4थी बार जिनको टिकट मिला है, और जीत की उम्मीद 100% है। फिर जो है पीयूष गोयल लड़ रहे हैं मुंबई उत्तर से। पीयूष गोयल प्रभावशाली मंत्री हैं, लोकप्रिय नेता, पहली बार ये लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर मुंबई से। इसके अलावा उज्ज्वल निकम, जो 1993 के बम ब्लास्ट और जो ताज पर हमला हुआ था, उसमें आतंकवादियों को सजा दिलाने वाले वरिष्ठ वकील, उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया मुंबई उत्तर मध्य से। उनका जीतना पक्का है। मैंने उमर अब्दुल्ला की बात कर ली। चिराग पासवान जो है हाजीपुर से लड़ रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पशुपत कुमार पारस, जो केंद्र में मंत्री थे और इनके चाचा हैं, उनको कोई सीट नहीं दी बिहार में, जबकि उनके पास 4 सीटें थी जब एलजेपी का बंटवारा हुआ था, मतलब जब विभाजन हुआ था। पशुपत कुमार पारस के नेतृत्व वाले जो एलजेपी थी उसको भाजपा ने नकार दिया, और चिराग पासवान को 5 सीटें दी। पिछली बार 6 दी थी, इस बार 5 सीटें दी है। पिछली बार 6 की 6 जीती थी। इस बार उम्मीद है कि चिराग पासवान जो हाजीपुर से लड़ रहे हैं, उन सहित 5 सीटें जो है एलजेपी को मिल सकती हैं। कुल मिलाकर के जो 5वें चरण का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी
2/3 बहुमत की ओर बढ़ रही है। अगर मैं अंकगणित के हिसाब से जोड़ूं तो 272 प्लस पिछली बार मिल चुकी थी, जैसा कि हम सभी लोगों की समझबूझ और आकलन राजनीतिक विश्लेषकों का जो कहना था। इस बार कम से कम उसको 42 से 43 सीटें मिल गई, यानी उसकी टैली जो है 315 के आसपास पहुंच रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत की ओर बहुत तेजी से बढ़ रही है। अभी 2 चरणों का चुनाव बाकी है, छठा और 7वां चरण। छठे चरण में दिल्ली की 7 सीटें भी शामिल हैं और 7वें चरण में प्रधानमंत्री की वाराणसी सीट और जौनपुर सीट, आजमगढ़, इन सबको मिला करके 7वें चरण में चुनाव हो रहा है। ये सभी सीटें करीब करीब उत्तर भारत की हैं, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ये सब सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश की अभी 4 सीटें इन्हीं 7वें चरण में होगी। पंजाब की 7वें चरण में होगी। तो आप ये मान कर चलिए कि ये जो उत्तर भारत का जो इलाका है, पश्चिम बंगाल सहित, ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का स्ट्रांग होल्ड है। सबसे ज़्यादा सीटें उसको प्रतिशत के हिसाब से 80% सीटें जो है पिछली बार 19 में मिली थी। और इस बार मोदी की, जैसा कि दौरों में भी लोगों ने बताया कि मोदी की आंधी चल रही है, तो इस आंधी में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का होने वाला है वो कांग्रेस का होने वाला है। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस 50 सीटों तक सिमट सकती है और कम से कम 5वें, 6ठे और जो 7वें चरण का चुनाव है, इसमें कांग्रेस के लिए खुशी का कहीं भी कोई बिंदु खोजे भी नहीं मिल रहा है। इधर रायबरेली भी कांग्रेस हारने जा रही है, एकमात्र सीट जो उसको 19 में मिली थी। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी सूचना की दुनिया को देख रहे हैं और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।